हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक एड। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक एड क्या होता है? इकोनॉमिक एड रेफर्स टू द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल और मटेरियल असिस्टेंस टू सपोर्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्टेबिलिटी और रिकवरी ऑफ अ कंट्री, रीजन और कम्युनिटी। तो इकोनॉमिक एड, जैसा कि नाम है, एड मतलब हेल्प करना। इसका मतलब फाइनेंशियल हेल्प भी हो सकती है या मटेरियल हेल्प भी हो सकती है या किसी भी तरीके का सपोर्ट जो कि किसी रीजन का या कंट्री का या कम्युनिटी का किया जाए ताकि वो अपनी प्रॉब्लम से रिकवर हो सकें या स्टेबलाइज कर सकें अपने आप को। द प्राइमरी गोल ऑफ द इकोनॉमिक एड इज़ टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। मेन मकसद क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ करना, रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी से उन कम्युनिटी या कंट्री को निकालना और उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उनको इम्प्रूव करना। अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एड आ जाते हैं। सबसे पहला ग्रांट्स देना। इसमें क्या आता है? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रीपेमेंट। तो ग्रांट्स का मतलब होता है आप किसी की फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हो और आपको ये कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो बंदा पैसे वापस भी देगा कि नहीं, या वो कंट्री से पैसे वापस भी आएंगे कि नहीं। दूसरा जो इकोनॉमिक एड है वो है लोन्स। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड विद एक्सपेक्टेशन ऑफ रीपेमेंट विद इंटरेस्ट। तो लोन्स दे के भी इकोनॉमिक एड की जाती है मगर उनके साथ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वापस करना पड़ता है। और तीसरा आ जाता है टेक्निकल असिस्टेंस। इसमें क्या होता है? एक्सपर्ट एडवाइस दी जाती है कुछ कंट्रीज़ को, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट दी जाती है। जो गई गुजरी कंट्रीज़ हैं उनको डेवलप कंट्रीज़ देते हैं, टेक्निकल असिस्टेंस करते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं जिसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाती है इन बिजनेसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमैनिटेरियन एड, मेरे ऐड निकल गया मुझसे। ह्यूमैनिटेरियन एड में जब भी कहीं इमरजेंसी पड़ गई तो दवाइयाँ वगैरह पहुँचाना, जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, कन्फ्लिक्ट होगी, लड़ाइयाँ, जंग वगैरह होगी तो वहाँ पे कपड़े कुपड़े पहुँचाना या मेडिकल एड पहुँचाना, उसको ह्यूमैनिटेरियन एड या खाने पीने का सामान, पानी पहुँचाना। ठीक है। सोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक एड कौन कौन से? गवर्नमेंट्स देती हैं। बायलेटरल एड प्रोवाइडेड बाय वन गवर्नमेंट टू अनदर, एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को देती हैं। दूसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें मल्टीलेटरल एड प्रोवाइडेड बाय ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनाइटेड नेशंस वगैरह, WHO, ये भी एड्स जो है एड देती हैं। जो गरीब कंट्री हैं उनको ज़्यादातर मिलती हैं। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे NGO हैं वो भी एड प्रोवाइड करती हैं। एड प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, फाउंडेशंस एंड चैरिटीज़। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्राइवेट सेक्टर, वो भी एड प्रोवाइड करता है। इन्वेस्टमेंट एंड एड प्रोवाइडेड बाय कंपनीज, फाउंडेशंस एंड इंडिविजुअल्स, वो प्राइवेट सेक्टर की एड के अंडर आ जाती हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इकोनॉमिक एड के? सबसे पहला पॉवर्टी रिडक्शन, रिड्यूस पॉवर्टी एंड इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो गरीब कंट्रीज़ में ज़्यादातर एड जो है इसलिए दी जाती हैं ताकि उनकी गरीबी ख़त्म हो जाए, उनकी देश की तरक्की हो जाए, उनके जो कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा डेवलप करें। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव है प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थर्ड आ जाता है उस कंट्री में जाके या उस इलाके में जाके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज़ रोड्स, ब्रिजेस एंड एनर्जी सिस्टम्स जो भी हैं उनको सपोर्ट करना। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट करना, इम्प्रूव एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड अदर ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स, इनको डेवलप करने के लिए एड दी जाती है। समझ की बात? नेक्स्ट आ जाता है स्टेबलाइजेशन एंड रिकवरी। जो उस कंट्री में या उस इलाके में कोई अनस्टेबिलिटी होगी, कोई जंग लगी या कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, उससे फिर से उसको रिकवर कराना, उस जगह की इकॉनमी को या किसी भी तरीके से उसको स्टेबलाइज करना। तो इसमें सपोर्ट इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड रिकवरी इन क्राइसिस सिचुएशंस, इसलिए भी इकोनॉमिक एड दी जाती है। तो ये सारा का सारा इकोनॉमिक एड का टॉपिक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।